नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर वंदना मैम से पूछूंगा कि कौन सा श्लोक कल हुआ था, कहाँ तक हुआ था। वैजी 2 मिनट, मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ कि हम लोगों ने पढ़ लिया था, टीका भी पढ़ी थी, बट कुछ चीजें थी उसके अंदर जो हम लोग आपसे वो करेंगे। और चाहे तो आप टीका दोबारा पढ़ना चाहें तो 20, मैंने तो 21 से शुरू किया था 121, लेकिन वो 128 तक हो चुका था। तो इसलिए जो है अगर उससे सब लोग का मत हो कि टीका दोबारा आपके साथ में रिवाइज करें तो वो भी कर सकते हैं। कृपया म्यूट रखिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। 128। एक मिनट रुकिए, मुझे पहले सबको म्यूट करने दीजिए, नहीं तो बहुत सारी आवाजें ऐसी आ रही है जो। अंजना मैम, एक मिनट, मैंने सबको म्यूट किया है और अब अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। हाँ, अंजना मैम अभी ज्वाइन नहीं हुई है। हो गई, हो गई। शुक्रवार से आप लोग बोले क्या पढ़ना चाहते हैं, वो मैं श्लोक निकाल के कल वाला फिर से रिवाइज कर लीजिए ना मैडम, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा जी। तो 125 नंबर का श्लोक जो है वो सर पढ़ेंगे। जी पढ़ देता हूँ वैद्य जी। जीर्ण ज्वर में नस्य शिरोर्ग्रौरव श्लेष्मार मिन्द्रियम इंद्रियम बोधनम जीर्ण ज्वरे रुचिकरम दद्यान्नस्यम विरेचनम स्नहिकम शून्य शिरसो दाहार्ते पित्तनाशनम। जीर्ण ज्वर में विरेचन नश्य दे, इससे शरीर का दर्द, भारीपन और कफ नष्ट होता है। इंद्रियों में चेतना आती है, रुचि होती है। शून्य सिर, खाली सिर में स्नहिक नश्य दे और दाह से पीड़ित सिर में पित्तहर नश्य दे। जी वैद्य जी। जी, इसका टीका पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे ये लाना है। ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, ये 125 126 नंबर का जो टीका है ये हम लोगों को पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आयुष दर्पण का सबसे इंटेलिजेंट इंसान कौन है? आप बताइए, खुद ही आके बताइए। हम मानते हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, सब लोग इंटेलिजेंट है। अभी कोई पढ़िए, टीका पढ़िए, मैं उसका हिंदी में बताता हूँ। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? आप इंटेलिजेंट मानती है अपने आप को? सर पढ़ देती हूँ सर, ऐसा तो नहीं है सर, बहुत लोग हैं इंटेलिजेंट है जी। जी सर। जीर्ण ज्वरे विरेचनाख्य नस्य नस्यम दद्यात्। इसका मतलब यह है कि जीर्ण ज्वर में
जो शिरोविरेचन नस्य है वह देना चाहिए, ऐसा उल्लेख इन्होंने कहा है, मतलब किया है। उससे क्या क्या फायदा होता है वो बताएंगे, आगे पढ़िए। कीदृष्टन्नस्य स्यात्, हाँ, कि वो जैसे कैसा हो कीदृश कैसे। तत् नस्य स्यात्, मतलब वो नस्य देने से क्या क्या फायदा होता है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और फिर उत्तर खुद ही देंगे अरुंधत जी, पढ़िए। शीर्षो शीर्षो रुज गौरव च श्लेष्माण च हरति तत्शीलतः। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब हम शिरोविरेचन नस्य देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो गुरुता रहती है पूरे सिर में, ऐसे कफ जमा रहता है बहुत ज्यादा विकृत कफ, तो वह पूरी तरह से निकल जाता है। और रुजा जो है, शिरशूल वगैरह है, वह भी ठीक हो जाता है। श्लेष्माणम च हरति, मतलब कफ निकल जाता है पूरी तरह से। और शिरोविरेचन का मतलब ही है कि वो पूरा सिर से विरेचन करा देता है। एक आप लोगों को याद होगा कि एक अनुप्रीता मैडम आती थी, जो मैं बार बार बोलता था कि अनुरिता मैम की बहन है, तो वो एक बार आई थी ऐसे ही, तो उनको पूरा साइनस का प्रॉब्लम होता था, तो उनको ना नस से दिया, अनुरिता मैम ने दिया, तो कम से कम 250 ml तक उनका कफ निकला था, नाक से मुंह से इतना कफ निकला था, पूरा पूरा ऐसे शिरोविरेचन हो गया था। आप लोगों को याद होगा, अनुप्रीता शिंदे करके एक मैम आती थी अहमदनगर की। जी सर। हाँ, तो ये सच में ऐसे ही होता है, ऐसे ही सिम्टम होता है, पूरा निकल जाता है। फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमोइड साइनस, ये सारे साइनस जो रहते हैं वो खुल जाते हैं पूरा। इसके बाद में आगे का टीका पढ़िए। तथा इंद्रियाणम, आपको दिख रहा है? मोनिका मैम आप जाइए मत, आपको अभी छुट्टी नहीं मिला, अभी आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना सर, है। नहीं सॉरी, मैंने अनम्यूट किया था, मैंने बीच में म्यूट कर दिया था। हाँ, तथा इंद्रियाणाम चक्षुरादीनाम च बोधनम। इसका मतलब है कि आगे और क्या होता है कि इंद्रिया जो रहती है, इंद्रियों का जैसे कि चक्षु आदि में बोधनम, मतलब देखना अच्छा हो जाता है। एक तो मेरे पास पेशेंट आए थे जो बोल रहे थे मेरे को ना लॉस ऑफ स्मेल 20 साल से, और मैंने उनको वचा तेल का नस्य भर भर के दिया, 30 ml तक नस्य दिया। उनको देते ही वो बोले कि डॉक्टर साहब, नेक्स्ट डे आए वो मुझे मिलने और बोले डॉक्टर साहब मुझे ना 20 साल के बाद घर में जो तड़का देते हैं उसका स्मेल आया, अगरबत्ती का स्मेल आया। और नहीं तो मेरे को सर्दी खांसी रहती थी हर समय, तो डॉक्टर्स वो ऑट्रिन का वो कुछ नेजल ड्रॉप दे देते थे, तो वो मेरा ठीक तो होता था, लेकिन वो हमेशा कंजेशन रहता था, तो मुझे स्मेल ही नहीं आती थी। और आपका क्या ही आपने दिया कि मेरा पूरा स्मेल आ गया, मतलब स्मेल आने लगा। और कोविड के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये होता है। और ये सच में नस से देने से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, मतलब खाने में टेस्ट आने लगता है और स्मेल अच्छा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। जो लिखा है वो सच में होता ही है। तो लिखा ही है तथा रुचिकृत। हाँ, शून्य तथा स्थिर रुचि के मतलब रुचि उत्पन्न करता है। और सच में जिन लोगों को भी खाने का स्वाद अच्छा चाहिए ना, वचा तेल का नस्य रोज डेली लीजिए, या ज्योतिषमती तेल या सरसों का तेल का नस्य लीजिए जी। शून्य स्थिर से पूर्ण स्नेहिक स्नेहेन मिश्र स्निग्ध नस्य दद्यात् दाहाते शीर्षि पित्तहर नस्य नस्यम दद्यात्। इसका मतलब है कि जिसको ऐसे लगता है कि सिर में शून्यता हो गई है वायु के प्रकोप की वजह से, उनको स्नेहिक नस्य देना चाहिए। स्नेहेन मिश्र स्निग्ध नस्यम दद्यात्, मतलब स्नेह युक्त ऐसे नस्य देंगे ना तो वायु का शमन हो जाता है, रुक्षता कम हो जाती है, बृहण हो जाता है, स्नेहन हो जाता है। उसी तरह से दाहरते शिरसी, अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है सिर में, जैसे कि लोग धूप में जाके आए और धूप में जाने के बाद जब आए तो उनको लग रहा है कि सिर में जल रहा है बहुत ज्यादा, तो उनको पित्तहर नस्य, पित्तहर नस्य में आप दूध का नस्य दीजिए, या फिर आप शतावरी सिद्ध दूध या शतावरी घृत, जो पित्त की शमन करने वाली चिकित्सा है, दुर्वा का स्वरस, या फिर आप वासा का क्वाथ, ऐसे जो पित्तहर नस्य है ना, वो दाह में, जो सिर में वो बर्निंग हो रहा है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है जी। आयुर्वेद रसायन पढ़ दीजिए। अथ ज्वरोपद्रवा तत्र शिर शूलादिषु नस्यमाह शिरोरुक गौरव श्लेष्म हरन्ति। इसका मतलब ये है कि ज्वर के उपद्रव रहते हैं, तो उसमें ये जो जीर्ण ज्वर के उपद्रव रहते हैं उसमें नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तत्र शिरशूलादिषु, शिरशूल आदि में शिरशूल है, फिर उसके बाद में शिरो गौरव है, शिरो जाड्यता है, फिर इन सब में बहुत अच्छा काम होता है नस्य महा। शिरोरुक गौरव श्लेष्म हरमिति, ये शिरोरुक में मतलब शिरशूल में, शिरो गौरव में और श्लेष्मा, ये सब कुछ दूर करता है
विरेचन शोधनम, हाँ, नहीं। विरेचन का मतलब है कि शोधन करता है, शुद्धि करता है। स्नेहिक भृंगणम, पित्तनाशन शमनम। हाँ, स्नेहिक नस से होता है वो ब्रीहण कार्य करता है, और पित्तनाशन में शमन कार्य करता है। बहुत सारे आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे ना, जो रात रात भर पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, तो उनको ना बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ जाती है, हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। उनको आप ना शीर वाला तेल का नस्य दीजिए, तो ब्रीहण हो जाएगा, तो शिराशूल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा पित्त का प्रकोप हुआ रहता है, जैसे कि बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं, धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं, और वो लोग खाने पीने में भी पित्तवर्धक आहार भी, तो उनको हमेशा बर्निंग, आंखों में जलन, उसके बाद में कान में जलन, और पूरा ऐसे बॉडी में हीट बहुत रहता है, तो उनको पित्त शामक देना पड़ता है। और जो कफ वाले, तो देखिए ये तीनों दोषों के हिसाब से बता रहे हैं। विरेचन वाला नस्य है वह शोधन करता है, कफ का श्लेष्मा को निकाल देता है जो जमा हुआ है साइनसेस में, उसके लिए बताया। आप लोग को इस पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आगे का श्लोक निकालता हूँ, शायद आप लोगों ने कल डिस्कस किया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपने नस से लिया है क्या, कमल मैम? हाँ, नमस्ते सर। शीरबला 101 आपके लेती हूँ, आपने जो दिया है ना वो लेती हूँ। उससे आपको कैसा लग रहा है, सच सच बताइए। बेटर फील होता है सर। अभी पहले तो मॉर्निंग में उठती थी तो कंजेशन रहता था थोड़ा सा, अभी नहीं है सर, कंजेशन वगैरह कुछ भी नहीं रहता। और थोड़ा सा रनी नोज था स्टार्टिंग में सर, मैं जब 6 बजे उठती थी माधव निदान के क्लास के लिए, तो अभी कुछ भी नहीं होता। अच्छा लगता है सर, और रात को नींद बहुत अच्छी आती है, सबसे बड़ी बात। आपको मालूम है, एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम है, उनको एक कान से सुनाई नहीं देता था, तो अभी नस से लेने से उनको सुनाई भी देने लगा। मेरे एक पेशेंट को भी ऐसे हुआ था। वो प्रवास ट्रैवलिंग करती थी तो ना सर, उसके कान ऐसे अंदर से अंदर करना स्वेट था उसको, तो उसको नस से चालू किया ना, अभी 1 महीना हुआ है, तो पूरा वो बोलती है बहुत बेटर लगता है, अभी कुछ कान में से आवाज भी नहीं आती मैम के जैसे, वो बोलती है कुछ भी नहीं, उसको चालू है उसका अभी वो। जी, सर ये पूछना था कि ये नस के जो टाइप दिए है ना, वो स्पेसिफिक बताए कि विरेचनिक नस है वो शोधन काम करती है, और स्नेहिक नस से ब्रोहन कार्य करते हैं, ऐसे ही ना सर ये इसमें, ऐसे ही इसमें है। बताया और ना सर? वो वात पित्त कफ के हिसाब से बताया। स्नेहिक नस से जो होता है वायु का शमन करती है और ब्रीहण भी करती है, और विरेचनिक नस से जो है वो कफ का शोधन करती है, और पित्त वाला जो है वो शमन करती है पित्त दोष का। ओके सर, जी, ठीक है सर, यही आप पूछना सब लोग ना प्रैक्टिस में नस्य का यूज करिए, और मतलब मुझे ऐसे सर ने बताया कि आप तेल का पैसा ले लीजिए और बाकी सबको नस्य फ्री में करिए, तो इससे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब उनको इंसोम्निया, स्ट्रेस, ये सब कम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं। जी, आकांक्षा मैम, आप नस्य का प्रयोग करती हैं क्या? मीनल मैम, आप करती है हाँ नस्य सर, का प्रयोग? यस सर, बिल्कुल सर, यस बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और आपको आपके बताने के बाद से और ज्यादा करने लगे, पहले भी करते थे बट प्रमाण इतना और रेगुलर हर पेशेंट में किसी ना किसी रूप में देना, ये सर आपके बताने के बाद से ही शुरू हुआ है सर। और आकांक्षा मैम, मेरा दवाई का क्या रिजल्ट आया, सच सच बताइए, अगर नहीं आया तो भी बोलिए। सर नहीं ऐसी बात नहीं है सर, अभी जस्ट अभी सर परसों ही मिला है ना मुझको, तो अब मैं अपने पेशेंट को देना शुरू करूंगी सर। सर चाहे वो नस से हो चाहे कुछ भी हो, अभी मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया, और कुछ कुछ पेशेंट्स को बाहर भी भेजना है क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन है, तो सर मैं 15 डेज में बताऊंगी सर, बिल्कुल। और मेरे दवाई का ना एक और सीक्रेट मैं बताता हूँ, जब भी मैं जी रोज हवन करता हूँ ना, तो मैं वो जी मेडिसिन सर। से आहुति दे देता हूँ अग्नि देवता को और धन्वंतरि भगवान को, तो उसमें मेडिसिन में इतना पावर आता है ना, आप मेरा मेडिसिन यूज करिए, सच में रिजल्ट आता है, बिल्कुल सर, व्यापक थैंक नहीं यू होते। सो मच। हाँ, व्यापक नहीं होते। सर, एक पेशेंट के बारे में इसलिए डिस्कस करना था कि हाँ, वातज, सर नस्य के लिए ही कि एक पेशेंट है, 60 ईयर की लेडी है, उनका जो कंप्लेंट है मेनली कि उनको चलने वो गिर पड़ती हैं और चक्कर आते हैं, और उनका जो मैंने एक्सरे और एमआरआई देखा था, तो उनका कंप्रेशन है, जो नर्व रूट कंप्रेशन होता है सर्वाइकल साइड पे और लंबर साइड पे, दोनों जगह कंप्रेशंस थे। वो पिछले 4-5 साल से इस रोग से पीड़ित थी, तो पर वो अभी एलोपैथिक ड्रग्स या कभी कुछ एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर वालों के पास जा रही थी। वो अभी मेरे पास 1 हफ्ते पहले ही आई हैं।
तो सर उनका मेन कंप्लेंट जो है वो ये है, लेकिन उनको साथ में अब पिछले 1 महीने से 2 महीने से ब्लरिंग ऑफ वॉइस, मतलब आवाज उनकी थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी है। उनको बात करते में उनकी आवाज क्लियर नहीं होती है, ये भी प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। पर उनका ब्रेन के जो सीटी स्कैन निकाला उसमें कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आई है। एक उनको प्रॉब्लम ये भी थी ठीक कि है ना, उनका आप वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, एनाटॉमिकली वो ठीक होंगे, तो आप उसमें हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए एक ब्रह्महरि गण बताया, ब्रह्महरि हाँ गण सर, में दीजिए हाँ और सर, नस से दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। हाँ तो सर इसमें नस्यम में क्षीरबला 101 यूज किया जाए या फिर वचा हाँ, तेल का प्रयोग किया जाए? अगर आपको संज्ञा स्थापन करना है और वहां शोधन करना है तो वचा तेल यूज करिए, और अगर आपको स्नेहन करना है और ब्रीहन करना है तो आप क्षीरबला का यूज करिए। सर कंडीशंस जो है इस टाइम पहले उनका भी जो मेन भ्रम प्रॉब्लम है हो कि रहा है, भ्रम हो रहा है हाँ, तो वायु का सिम्टम है ना, चक्कर आ रहा है, तो हम्म वहां पे पहले शमन करिए, आप क्षीरबला तेल करने से दीजिए। हम्म क्षीरबला तेल जो है वो वायु को भी करेगा, पित्त को भी शमन करेगा। ठीक है सर, उससे उनकी वॉइस पे भी इफेक्ट आना शुरू होगा? 100% स्नेहन होगा ना तो गला भी ठीक हो जाएगा, पूरा ईएनटी पे काम करता है। ठीक है सर, ठीक है और सर। मिनल मैम, आप ना ये सब लिखते जाइए, जो भी आप कर रही हैं इतना बढ़िया बढ़िया काम, आप लिखते जाइए, डॉक्यूमेंटेशन करिए सब। हाँ सर, पेशेंट्स की जो पूरी केस हिस्ट्री होती है डायरी मेंटेन करती हूँ, उसमें जब भी वो कोई पेशेंट आता है तो उसका पूरा फाइंडिंग्स है, उसके बाद फिर उनका मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ सर। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके वीडियो रिकॉर्ड्स करती हूँ कि आपको क्या फायदा हुआ, कितने दिनों में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया आपने यहाँ पे, उसके वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू किए सर। हाँ हाँ सर, ठीक है, कर रही थैंक हूँ। यू आपका। डॉक्टर मनीषा मैम, आप सुन पा रही हैं? आज तो मनीषा मैम कुछ बोल ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, जी सर, प्रणाम आप क्या सर। बाहर हैं क्या? जी सर, थोड़ा प्रोग्राम चल रहा था तो अच्छा, नहीं, अभी तो घर में ही हूँ। तो आप ये नस्य के बारे में कुछ बताइए, अपना अनुभव। जी सर, नस्य तो जैसे हमारे वस्ती के लिए माना गया 80% है, वैसे ही हमारे पास तो अभी नस्य का भी इसी तरह से सेम पैरेलल चल रहा है इसका रिजल्ट। और नस्य में मेरे यहाँ तो वात प्रधान ज्यादा पेशेंट आते हैं सर, तो मैक्सिमम इनको नस्य देती हूँ मैं भी, सर्वाइकल में, लंबर में। और सर सेरिब्रल जो भी है, ट्रोपी है या सेरिब्रल पल्सी है, जितने भी केसेस हैं उसमें डिफाइन करके कि किस किस प्रोसेस के लिए हमको देना है, अनुलोमन और ग्रहण के लिए देना है। तो हमारी ये आपकी जो सर ऑयल है वो बहुत बढ़िया है, आपके शुरबला बेटा इसको। बहू क्या बोले, इतना मात्रा में आपने नस्य दिया तो बेटा और बहू को कैसा लगा? हाँ सर, वो बोलते हैं इतना तो। अभी एक्चुअली क्या है, सब कॉलेजेस में ये होता है ना कि जो भी हमने नस्य दिया है, बस्ती दिया, उसका प्रत्यागमन होना चाहिए, मतलब रिटर्न आना चाहिए। तो आप ऐसे ही डाल दे रहे हैं, सब अंदर चला जा रहा है। बोला हाँ, सब अंदर चला जा रहा है क्या, मैं खुद ले रही हूँ। और बहुत अच्छा है। मेरे आईज में भी ड्राइनेस था सर, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान थी, कई आई स्पेशलिस्ट ने भी देखा तो नहीं हो रहा था। और त्रिफला घृत लगाती तो वन साइड आईज में बहुत जलन होता था, बहुत ज्यादा, कुछ भी। लेकिन नस ले रही हूँ तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिला है सर मुझे। ड्राइनेस कम हो गया, और एक खिंचाव रहता था वो भी कम हो गया। और सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था मुझे सर काफी समय से, तो उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। नस से तो इंस्टेंट, जैसे हम कह सकते हैं सर कि अभी की फास्ट थेरेपी जैसे बोलते हैं, तो ये सूक्ष्म चिकित्सा के तहत इसको रखा जा सकता है। फास्ट किसी के पास कुछ नहीं है, बहुत महंगा इलाज नहीं लेते, वैसे भी पंचकर्म बदनाम है कि बहुत महंगा होता है, आयुर्वेद बहुत महंगा होता है। तो एक सस्ते में, सुलभ में और चलते फिरते फास्ट लाइफ में ये बहुत अच्छी अमोघ औषधि हमारे हाथ में लगी हैं। और आपने जो प्रोसेस बताया सर कि 20-30 ml नस से जाना, ये तो हम लोग कभी नहीं न सुने थे न दिए थे सर, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग सभी पेशेंट, 80% पेशेंटों को तो नस से चल रहा है सर अभी हमारे यहाँ। और इसके लिए संज्ञा स्थापन के लिए वचादी और ये आपका मालकंगनी वगैरह इन सब का भी देती हूँ मैं, ब्राह्मणी का भी देती हूँ नस से। तो इसमें अच्छे रिजल्ट हैं। अभी तो 2-3 केस हैं, बच्चों के चल रहे हैं बहुत अच्छे। वो नेक उनका स्ट्रेट नहीं हो पाता था,
तो अभी वो बच्ची जो है वो स्ट्रेट होने लगी। मदर को दे दी हूँ मैं ऑयल, वो डालती है और सारे प्रोसेस भी कर रही है पंचकर्म का, ऑनलाइन उसको करवाती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उसको। और नशे से वो लोग घबरा रहे थे, लेकिन दिए तो बोलते कि बहुत बहुत बेनिफिट है इससे। कफ बलगम वगैरह भी जल्दी इजीली आ जाता है। ने टोटल हमारा जो ईएनटी है डिपार्टमेंट, इसमें पूरे स्रोतों को वो क्लीन कर देता है। और कफ का भी क्लेदन करके निकाल देना, और वायु का भी अनुलोमन करना, और शिरोगत जो एक संतर्पण चिकित्सा चाहिए रहती है, तो हम लोग सिर्फ शिरोधारा के माध्यम से ही करते थे, नस से बहुत न्यून मात्रा में देते थे। वो अभी वो सारे प्रोसेस भी कम हो गए, डॉक्टर को भी आसान हो गया, पेशेंट को भी हो गया, और नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा बढ़ने लगे सर इसकी वजह से। जी सर, थैंक यू आपको। अंजना मैम, आप अपना एड्रेस दीजिए। अंजना मैम, मैं आपको ना एक नस्से का वो तेल गिफ्ट भेज दूंगा, तो आप खुद ही वो नस्से लेके देखिए, आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि कुछ तो स्नेहन होके तर्पण हो रहा है। वो इतना बढ़िया तेल है। अंजना मैम, आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको आज भेज दूंगा। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। मनीषा मैम, चरण स्पर्श। आपको प्रणाम है सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। आयुष दर्पण के आप हमारे आइडियल पर्सन है सर। मैम, आप से मेरे क्वेश्चन, आप बच्चों में कह रहे हैं कौन कौन सा नशे आप बच्चों में देते हैं ज्यादातर? बच्चों में जैसे ज्यादा दे रहे हो जी, किस डिजीज के लिए ज्यादा दे रहे हो, और कौन कौन सा नशे बच्चों में दे रहे हो, और कितनी एज के बच्चों को दे रहे हो? मैं तो अभी 3-3.5 साल की उम्र के बच्चों से शुरू किया है मैंने, और अभी बच्चे 3-4 चल रहे हैं मेरे। तो एक 3.5 साल का है बाबा, और एक 9 साल का है, और एक 6 साल की बच्ची है। तो 2 को तो मैं खुद ही दे रही हूँ, एक को ऑनलाइन दिलवाती हूँ मैं, पटना में है वो बच्ची। तो उसमें बहुत अच्छे, अभी 1 महीने में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हम लोग सारी थेरेपी कर जी, उसको क्या सेरिब्रल पल्सी, सेरिब्रल अच्छा, पल्सी थी बच्ची को जी। और मदर काफी केयरफुल है उसकी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हर चीज अक्षरशः पालन भी करती है, और बहुत जल्दी वो सीख भी लेती है। तो इसमें वचा का देती हूँ, और सर का तो प्राथमिकता देती हूँ, इनका जो शिरबला 101 का है, और वचा का देती हूँ मैं। और सिरो पिचू करवाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को शिरोधारा का नहीं है, प्रोसेस नहीं हो पाता घर में। तो सिरो पिचू करा करके, लेटा करके, और इसका आक पत्र को ऐसे थोड़ा सा कैप लगा करके उसको थोड़ी देर के लिए बंद करवा देते हैं, कैप लगा देते हैं 5-10 मिनट के लिए। और फिर रीढ़ की हड्डी में उनको धारा और पिचू बराबर कराना, लगातार 5 से 10 मिनट तक करवाती हूँ मैं। षष्टिशाली भी करवा रही हूँ उनको। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्नेहन स्वेदन 7:45 बजे का धूप का सेवन, उसको अभ्यंग करा करके, और पीपल के पत्ते पे वो खाने के लिए भी अभी स्टार्ट कराया है। आयुष दर्पण से काफी चीजें बेनिफिट हुई हैं, तो लोगों को तो फायदा मिल रहा है उससे। और सर, नस्य के लिए प्रदमन नस्य हो गया आपका, और ये स्नेहन नस्य तो यूजुअली सभी को चला रही हूँ। कुछ नहीं भी देंगे ना, तो इसी में ही फायदा मिल रहा है। ओरली तो हम देते ही हैं, फिर सारी चीजें, सारे ड्रग्स। कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिर्फ इसको भी देते हैं, तो बहुत बेनिफिट है। त्रिदोष में ही मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। वातस कफस पित्तस जो भी है, स्नेह हो जा रहा है, तो वैसे भी उसको वायु का अनुलोमन फर्स्ट है। 80% तो वही डिजीज को क्रिएट करता है। बाकी सब चीजों को अपन कवल ग्रह और मेडिसिन और इसके माध्यम से करा लेते हैं। बहुत ज्यादा हम मेडिसिन नहीं बना पाए, नशे की औषधि नहीं बना पाए, नहीं अवेलेबल हो पाया, तो ये अपने पास एक पेटेंट हो गया अपने पास। जैसे एंटीबायोटिक है एलोपैथ के पास, वैसे हमारे पास एक पेटेंट हो गया एक। इसको दो तो आपको रिलीफ मिलेगा ही, 50% तो मिल ही जाना है। जी सर। जी मैम, बहुत थैंक यू, वेरी मच थैंक यू। डॉक्टर सोनी शाह मैम, आप ना ये संडे को आइए, जो आप अंजना मैम की क्लासमेट है ना, डॉक्टर सोनी मैम, आप आइए, मैं आपको नस से दूंगा, ये संडे को दूंगा। ओके, थैंक यू। और फिर आप बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ, आप खुद ही बताइएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर कमल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर।
वो नस्य के बारे में पूछना। अभी मैम ने बोला ना 3.5 साल के बच्चों से, मैंने मेरे रिलेटिव्स का बच्चा सर डिलेड माइलस्टोन का था, तो मैंने वचा तेला और आपका शीरबला 101 अल्टरनेट करके पेशेंट बच्चू 1 साल का था, तो अभी उसका रिस्पॉन्ड इतना है, 6 मंथ चला है अभी सर उसको, वो 1 साल का बच्चा था, तो कौन सा भी सर सेंसेशन उसको नहीं था, तो अभी हम जब नाम लेते हैं ना तो वो मुड़ के देखता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये अभी कौन 6 सा महीने नस्य दिया था आपने? सर मैंने वचा तेल नस्य दिया था, 2 बूंद दिया था, और शीरबल्ला नस्य मैंने 4 बूंद, अभी मैंने वो 8 ड्रॉप्स किए हैं सर, वचा तेल का नस्य, और शिरोपिचू के लिए ब्राह्मी तेल दिया है सर मैंने उसको। तो इसमें सर उसका स्पीच इम्प्रूवमेंट, अभी वो 1 वर्ड बोल रहा है अभी, क्योंकि मॉडर्न वालों ने उनको बोला था कुछ भी इसमें नहीं हो, ऐसा ही रहेगा, मानो कि मेंटल रिटार्ड जैसे डिलेड माइलस्टोन है, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी है कि वो दिखाए तो वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है। लेकिन सर उनका एक प्रॉब्लम है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो टिम्पैनिक अपना रहता है कर्ण का, तो वो नैरोइंग है, तो इसमें सर ये काम करेगा क्या? नैरोइंग है तो हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नैरोइंग तो कर्णपूरण करिए ना। कर्ण पूर्ण उसका करना चाहिए सर, हाँ, लेकिन वो पहले नैरो से। है तो वो स्नेहन हो जाए तो ठीक ही हो जाएगा ना। और सर इसमें और क्या अच्छा देना चाहिए, यही मैम से पूछना था कि बच्चों के बारे में वो करती है, तो इसमें अभी तो मैं इतना ही दे रही हूँ, उसका अभ्यंग चालू है सर शीरबला तेल का। आप करना क्या चाहती हैं बच्चों में? मैं पेशेंट को अच्छा करना चाहती हूँ, इतना ही बस। हाँ, मतलब कौन से अवयव पे काम करना चाहते हैं? ब्रेन पे? सर ब्रेन पे करना चाहती हूँ, और मुझे थोड़ा सा वातज लगता है, बच्चों बहुत उसका हाइपर एक्टिव इतना रहता है सर। आप वो स्वर्ण पहले प्राशन संस्कार करिए ना, कितना बढ़िया है स्वर्ण प्राशन। सर अभी तक तो मैंने नहीं किया कभी। ठीक है मैम सर। स्वर्ण प्राशन आप करिए, और उसमें ना आप जो हाँ, बनाएंगे ना वो अपने पेशेंट के लिए अलग से बनाइएगा। मतलब ओके। पंचगव्य घृत आप उसमें यूज करिएगा, जो हम लोग नॉर्मल घी यूज करते हैं ना, थोड़ा सा हाँ तीक्ष्ण हाँ, होगा बस उसमें, लेकिन आप मधु की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखेंगी तो पेशेंट इजीली लिख लेगा, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप अलग से ओके अपने पेशेंट के लिए स्वर्ण प्राशन बनाइएगा, और उसमें पंचगव्य घृत का यूज करेगा, बाकी नॉर्मल घृत की अपेक्षा। और इवन नस्य के लिए भी ऑल्टरनेट में एक दिन आप पंचकविता रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा इसमें फायदा रहता है। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। जी मैम, वस्ती में भी प्रयोग कर सकते हैं मैम, और सरस्वता रिस्टम गोल्ड का भी प्रयोग करेंगे उसमें। बस्ती तो में मैम पंचगव्य बोल रहे हैं आप? नहीं, वस्ती में जो उनको एज के अकॉर्डिंग जो देंगे, हाँ 15 ml 20 ml, तो उसमें वायु की संप्राप्ति ज्यादा है बच्चे हाँ में, तो हाँ, वातानुलोमन के लिए बलाश्वगंधा और बलाश। हाँ, और वचा को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वैसे ही मिल जाएगा उसको। ओके और मैम। मैम इसके साथ ना पीपल के पत्र का भोजन भी उसको कराइए, उसका भी बहुत जी, अच्छा हाँ रिजल्ट वो मिलता है। अभी सर ने बोला ना, तो मैं करूंगी, अभी संडे को सर ने बोला है ना हाँ मैम। और बिल्कुल बिल्कुल, तो कर्णपूरण भी ये उसका कराएं, कर्णपूरण भी कराएं, कर्ण उसमें स्वेद भी दें, अजमोदादी का अवधूम भी दें, तो ज्यादा फायदा होगा उसमें, ओके। अवधूमन देंगे तो। कर्णपूर्ण मैम किस तेल से करूँ, या यही? बचा लहसुन आदि का कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा रहा कि पेशेंट बाहर है, नहीं है उसके पास, तो मैं सरसों तेल को खूब पका के अजमोदा और लहसुन को बहुत हाँ ज्यादा, उसको जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो उसको छान के और हल्का गुनगुना उसको कर्णपूरण के लिए दे देती हूँ। बाकी अपने क्लिनिक में आए तो बचा लहसुन आदि है, क्षार तेल है, उस देख करके उसको हम ओके मैम, देते हैं। ठीक है मैम। और मैम सर, पहले जो बच्चे छोटे रहते थे ना, 1 माह के बच्चों को भी नल से कर्णपूरण लोग देते थे, जैसे अभ्यंग करते थे, मालिश करते थे। पाठक मैम बताएंगी इसके बारे में और डिटेल। तो वो 1-1 ड्रॉप नाक में डाल दिया करते थे वो लोग, लहसुन और तेल पका करके बच्चों के कान में डाल देते थे, तो नेचुरली उनका पूरा स्वेदन स्नेहन सब कुछ हो जाता था। कंडे के आग से सिकाई करना, अजवाइन डाल करके, तो बच्चे शुरू से ही स्वस्थ रहते थे और उनका सब कुछ ठीक रहता था। अभी हम लोग मॉडर्न हो गए तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ पाउडर पहनाना और उसको अभ्यंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। पहले दादी लोगों को देखते थे कि वो बच्चों को छोटे छोटे पैर पे मालिश करते करते 1-1 ड्रॉप वो नोज में भी उनके डाल देती थी, तो हल्का सा वो
खास करके और काफी कफ निकाल देते थे बच्चे उससे। तो ये प्रोसेस लोगों के जीवनचर्या में था पंचकर्म का, अब नहीं है। जी मैम। जी, और आपने कहा ना कि पूर्वांचल एरिया में रोज ना अभ्यंग करने का जो प्रथा है वो सच में अच्छा है। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम बातः। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है। अब ये 127 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप पढ़ेंगी? डॉक्टर वंदना मैम, मैम शायद बाहर हैं। पढ़ती हूँ जी, 127 मुझे लग नंबर। रहा है कि मैं आज आपको दवाई भेजूंगा, हाँ। आप नस से ले लेके पूरा चश्मा निकाल दीजिए और आप 100 साल जिएंगी और इतना अच्छी रहेंगी ना, मतलब स्वस्थ रहेंगी, आपकी सारी इंद्रियां अच्छी रहेंगी और आप ना पूरा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगी, एकदम स्वस्थ हो जाइए आप। हैं भी स्वस्थ आप? ठीक है, 127 श्लोक पढ़िए। धूम गंडू जी, धूम गंडूशक वलान यथा दोषम च कल्पयेत् प्रतिशायास्य वैरस आस्य वैरस्य शिराकंठा मयापहान। दोष के अनुसार धूम गंडूश कवलों को प्रयुक्त करें, इनसे प्रतिशाय, मुख की विरसता और शिरा गला के रोग नष्ट होते हैं। जी, देखिए ये ना जी वैद्य। आप्तवचन है, आप्तवचन है कि इससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती है। तो हमें ना आप्तों पे विश्वास करना चाहिए। हमारे सब ऋषि मुनि जो थे उन्होंने कब लिखा है? सतयुग में ये सब लिखा है। ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया और फिर आयुर्वेद को सिखाया। तो ये हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि गंडूश कवल और ये सबसे कितना फायदा होता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, आपको अभी स्क्रीन पे। शेयर हाँ, अभी शेयर हो रहा है ना, कि मुझे ही लग रहा है शेयर हो रहा है? अच्छा रुकिए, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हो गया शेयर? अभी नहीं हुआ वैद्य जी। हो गया मैम। अभी आधा आधा दिख रहा है ना मोनिका मैम? हाँ जी मैम। मैम आप पेज को अपनी 127 तरफ से, मैम आप स्क्रॉल कर सकती हैं पेज को। आ गया मैम। हाँ, 127 ये सामने दिख रहा है ना, प्रतिशाय आस्य हाँ हाँ, वैरस्य, उसके नीचे। इसके नीचे दे रही। हाँ, धूमादीच यथा दोष कल्पयेत् किम भूतान प्रतिशाय दिग्नान। हाँ, इसका मतलब यह है कि धूम आदि का प्रयोग जो है यथा दोषम कल्पित, अपने दोषों के हिसाब से जो जो दोष है, वात पित्त कफ, तो हमें उसकी कल्पना करना चाहिए। किम भूतान, किसके लिए करना है? तो प्रतिशायादीन ज्ञान, मतलब प्रतिशय आदि को वो दूर करते हैं। प्रतिशायादि अज्ञान, ऐसा जो है ना, प्रतिशायादि ज्ञान, जैसे हम लोग बोलते हैं कंडुग्न, तो वैसे प्रतिशायादि ज्ञान ऐसे है, प्रतिशायादि को दूर करता है। प्रतिशाय को हरने वाला। हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। प्रतिशायाद आदौ धूमादि ना धूम गंडूश कवला लिति। जी, ये जो है ना आयुर्वेद रसायन, इसमें हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जो पहला शब्द होता है ना, धूम गंडूश कबलान, ये जो श्लोक है, मेन श्लोक, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि प्रतिशाय आदि में धूम आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये शब्द से इन्होंने बताया है। और आपको वंदना मैम, आप कितना बढ़िया संस्कृत पढ़ी है, एक एक शब्द कितना बढ़िया उच्चारण किया, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अगर आप अच्छा लग रहा है तो वो आप ही की प्रैक्टिस करवाने की वजह से हो रहा मैं बीच होगा। बीच में गायब हो जाता हूँ ना, तो उससे ये पता चलता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं जब नहीं होता हूँ तो आप लोग कितना मेहनत करके डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, इतना मजा आता है ना सच में। नहीं तो यहाँ क्या आप होता था, हाँ, पुणे के वैद्य लोग होते थे ना, मतलब हम लोग जब देखते थे तो एक ही इंसान पढ़ेगा और बाकी लोग चुप रहेंगे, बाकी लोग को आगे मोटिवेट नहीं करते थे। तो यहाँ आयुष दर्पण पे क्या हो रहा है कि सभी लोगों को पढ़ने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़ सकते हैं। जी, अभी हम आगे का वैद्य जी, हाँ जी, ये जो 128 है ना, इसमें मातुलुंग केसर करके आया है, तो उसको भी हम लोग मतलब क्लियर करिएगा कि इसका क्या मतलब है। हाँ,
आप ये बिजारा श्लोक- नींबू का केस। हाँ, अरुचि नाशक औषध, ये कौन पढ़ेगा? जी जी, ये वाला। कोई पढ़ना चाहता है? सबसे इंटेलिजेंट बॉयज में कोई नहीं पढ़ रहा है आज, ऐसा क्यों है? बॉयज क्यों पीछे जा रहे हैं? इसमें 90% तो सारी गर्ल्स ही हैं। बॉयज में कोई नहीं पढ़ेगा क्या? डॉक्टर एमपी सुशील सर, रमेश गौतम जी, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, मुकेश साहू जी, डॉक्टर तापस जी। हमारी क्लास में गर्ल्स देखिए कितना डेडिकेटली पढ़ रही हैं डेली, बॉयज कोई नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप पढ़िए सर। ये कहाँ से पढ़ना है सर? ये अरुचो मातुलिंगस्य, आपको दिख रहा है? अरुचि नाशक औषध स्क्रीन पे 128 नंबर का श्लोक। जी 128 सर, मेरे सामने तो दिख नहीं रहा। अरुचि नाशक औषध ऐसे कुछ दिख रहा है? दोषानुसार धूमादि प्रयोग, इसको ऊपर कर देता हूँ। कुछ दिख रहा है आपको? 134 आ रहा सर इसमें। नहीं, एक नहीं। कपुत यही वाला सर, यही वाला मातुलुंगा। अरुचो मातुलुंगा से ऊपर वाले पेज से शुरू हो रहा है ना सर, यही वाला है। लास्ट लाइन सर को नहीं दिख रहा है, कोई और पढ़ सकते हैं? डॉक्टर अविनाश जी आप पढ़ दीजिए, मोनिका मैम नहीं तो आप ही पढ़ दीजिए। बॉयज पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। मैं पता पढ़ता हूँ नहीं सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप पढ़ दीजिए। हाँ जी सर, मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ, अरुचो अरुचो मातुलंगस्य केसरम साज्य सेंद्वयम जी सेंद्वम। कुछ तो मेरा ये जूम में प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, अभी रुकिए, मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, आगे ये पढ़िए, धात्री द्राक्षा सीतानाम्बा, दूसरे साइड जी सर, में। जी हाँ जी सर, ये पढ़ता हूँ सर। हाँ, धात्री द्राक्षा सीता नाम वा कल्क मासियन धारियेत। जी ये हिंदी में भी पढ़ूं सर? हाँ, हिंदी में भी पढ़िए। अरुचि में बिजोरे की केसर को घी और सेंधव के साथ मुख में धारण करें, अथवा आंवला, द्राक्षा और शर्करा का कल्प मुख में धारण करें। जी, ये और वक्तव्य में बोला है, शर्करा दाढ़िमाभ्याम च द्राक्षा दाढ़िमयोस तथा वैरस्य धारियत कलकम गंडुषे च तथा घृतम। यह हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में, जब मैं जाता था ना सर के क्लिनिक में 1998 में, तो सर हमेशा हर पेशेंट को बोलते थे कि बिजोरा नींबू जो रहता है, नींबू रहता है, उसको घी और सेंधव के साथ मुंह में धारण करने। सर ये एक एक चीज का यूज करवाते हैं हम अपने प्रैक्टिस में। या आंवला का चूर्ण दे देते सर, और मनुका लेके और किशमिश लेके और शर्करा का मुंह में धारण कराते थे। तो इतना अच्छा लगता था ना कि सर एक एक श्लोक को अप्लाइड वे में यूज कराते हैं, सच में फायदा होता है। इसकी टीका अब हम पढ़ेंगे 128 नंबर का श्लोक का। एक मिनट। और रमेश जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, प्राउड ऑफ यू। आपने बॉयज की लाज रख ली, नहीं तो ये सब गर्ल्स बोलेंगे कि हम ही तो पढ़ते हैं, बॉयज तो पढ़ते ही नहीं है। थैंक यू। ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? 128 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ना है। मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप पढ़िए। नमस्कार। देखिए यहाँ पे सारे गर्ल्स कितना हम पढ़ेंगे, और बॉयज को बोलना पड़ता है आइए पढ़िए पढ़िए, और गर्ल्स बोलती है हम पढ़ेंगे। रुचौ मातुल, यही ना सर? हाँ, उसके नीचे का हाँ। टीका। अच्छा, टीका। रुचौ सत्या, सर ये शायद हो गया है। ओके। बीज पूरकस्य केशर सघृत सैंधव माखिन चार्येदिति संबंध अथवा चात्र्यदिता दिना कल्क धारयित। इसका मतलब ये है चार्यत नहीं है, ये धारेत देती। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अरुचो सत्या बीज पूरकस्य केसर सघृत सैंधव आस्येन धारेदिति संबंध। मतलब जब अरुचि हो जाता है तो बीज पूरक जो ये रहता है, बीज पूरक का मातुलुंग जो रहता है, उसके अंदर के भाग को केसर बोला है। वह केसर लेना है और घृत और सेंधा नमक डाल के
मुंह में धारण करना है, आसेन धारियत इति संबंध, मुंह में धारण करना है, तो उससे क्या होगा कि अपने टेस्ट बर्ड्स है ना वो जागृत हो जाएंगे, और दूसरा कफ का आवरण जो रहता है जीभ पे ज्वर की वजह से, वह पूरी तरह से निकल जाएगा। और घृत और सेंधा नमक, इसका एक अलग ही महत्व है, और अम्ल रसात्मक बीज पूरक है, मातुलुंग है, तो ये अम्ल रस, घृत हो गया, सेंधा नमक हो गया, ये सब क्या करता है, सेंधा नमक जो कोई भी नमक जो रहता है वो रुचि उत्पन्न करता है, घृत है वो क्या करेगा, वहां दोषों का शमन करेगा, स्नेहन कर देगा, अगर रुक्षता है तो स्नेहन भी कर देगा, दोषों को शमन कर देगा, वात पित्त को बैलेंस कर देगा, और बीज पूरक है वो ये मतलब टेस्ट बड्स को जागृत कर देता है अम्ल रस से। तो ये जब हम धारण करते हैं ना तो अरुचि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी तरह से अथवा धात्र्यादि ना कल्क धारित, मतलब धात्र्यादि का कल्क को मुंह में धारण करना है, कवल और गंडूश की तरह। जी, अब आयुर्वेद रसायन का टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है, इतने 49 लोग हैं, कोई भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनुरिता मैम, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए सर। अरुचो कवल कल्क द्वयमाह अरुचा बीति वंगस्ते नेतु ज्वराधिकारे, श्लोक नंबर है, ज्वराधिकारे श्लोक नंबर 231 शर्करा दाडिमाभ्यां च द्राक्षादि दाडिमा योस्तथा वैरस्य धारकेत्य कल्क गंडुस च तथा घृतम्। जी, हरितकी प्रियडुष्ण पिपली लोद्रमेव च दार्वी हरिद्रा तेजोह्वा सद्रुद्र मुखधावनम् एतेन कटुमा भावश्च मुख रोगश्च साम्यति वक्र विसदतामेति वक्र छन्दश्च जायते अजाजी शर्करा युक्तो दाडिम स्वसेन रुचिस्यो मधुना युक्त कर्तव्य कवल ग्रह इति। कल मुझे वही मोदी जी बोल रहे थे डेनमार्क से कि हमारे शैलेश भाई कप्तान जी हैं गुजरात के, इतने बढ़िया डॉक्टर, इतना बढ़िया पढ़ते हैं, और सच में आपने प्रूफ कर दिया, मोदी जी भी आपकी तारीफ कर रहे थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अरुचो कवल द्वय माह, दो तरह के कल्क बता रहे हैं कवल के लिए, जो एक पहले इन्होंने बताया था श्लोक में, देखिए श्लोक में दो तरह का बताया कि मातुलुंग का केसर लेना है घृत और सेंधा नमक लेके, और दूसरा बता रहे हैं कि आंवला लेना है, द्राक्षा लेना है, मनुका लेना है, और शर्करा लेना है। इसका दो तरह के कल्क को मुंह में धारण करने के लिए बोले, तो ये आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कि अरुचि के लिए दो तरह का कल्क का धारण करना है। वंग सेनेतु, वंगसेन नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपना वंगसेन संहिता लिखी थी, तो वो उन्होंने ज्वर रोगाधिकार में श्लोक नंबर 231 में बताया है कि शर्करा दाड़िमाभ्याम च द्राक्षा दाड़िमयोस तथा वैरस्य धारित कल्क गंडुश्च तथा घृतम, मतलब शर्करा लेना है, दाड़िम लेना है, शर्करा में मिश्री ले लिया तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, दाड़िम ले लिया और वो ले लिया, या द्राक्षा और दाड़िम ले लिया, इन सबको मुंह में अगर धारण करते हैं तो वैरस्य, मुंह की जो कटुकास्यता, मुंह की जो विरसता रहती है उसको ये दूर कर देता है, मुंह का स्वाद अच्छा होता है, जायका अच्छा हो जाता है। तो इससे, और इसका कल्क धारण करना है, गंडूश धारण करना है, और अगर घृत के साथ अगर यूज किया, शर्करा दाड़िम च तथा घृतम, तो शर्करा दाड़िम को घृत के साथ धारण किया तो और ज्यादा फायदा होता है, द्राक्षा और दाड़िम को धारण किया तो यह मुंह का वैरस्य और इन सबको दूर कर देते हैं। आगे श्लोक नंबर 259 में और आगे बता रहे हैं कि हरित की प्रियंगुश्च पिपली लोद्र में वचा, हरित की लेना है, प्रियंगु लेना है, पिपली लेना है, लोद्र लेना है, दारवी मतलब दारू हरिद्रा, हरिद्रा, तेजोवा मतलब तेज पत्ता, सशौद्र मतलब शहद, इससे मुख का धावन करना है, मुंह में कुल्ला करना है, उसको मुंह में धारण करके फिर कुल्ला करना है। एतेन कटु भावश्च मुख रोगश्च शाम्यति,
तो ये सारे पिपली वगैरह जो है वो कटु रस रहता है, और हरिद्रा भी थोड़ा सा कटु रहता है। तो इससे मुख रोग जितने भी रहते हैं, जैसे कि दंत मूलगत रोग है, दंत रोग है, जिह्वा रोग है, तालु रोग है, कंठ रोग है, तो ये सब ना मुख रोग जितने भी हैं उस सबको ये दूर कर देता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, वक्त्रम विशदता मेति भक्त छंदश जायते, मतलब मुंह का विशदता करती है। वक्त्र मतलब मुंह, अंदर का, अंदर से पूरा साफ सफाई कर देती है, विशदता करती है। और भक्त छंदश जायते, खाने में रुचि उत्पन्न कर देती है। भक्त छंद मतलब खाने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर श्लोक नंबर 280 में वंगसेन का ही रेफरेंस है कि अजाजी शर्करा युक्त दाड़िम स्वर सेन तू, अजादी, अजाजी मतलब अजवाइन, शर्करा के साथ लेके अजवाइन और शर्करा और दाड़िम का स्वरस, इन सबको जब हम मुंह में धारण करते हैं तो इससे क्या होता है, दाड़िम अनार का रस तो हमेशा मिल जाएगा, और अजाजी अजवाइन भी मिल जाएगा और शर्करा भी मिल जाएगा। इसको जब मुंह में धारण करते हैं तो क्या होता है, रुचिश्यो मधुना युक्त, ये मधु के साथ अगर यूज करते हैं तो रुचि उत्पन्न करता है, और कवल ग्रह करने से या गंडूश करने से रुचि उत्पन्न कर देता है, ऐसा बता रहे हैं। इस पर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर इसमें तेजो हवा जो बोला है ना, दारवी हरिद्रा तेजो हवा सक्षुद्र तेजोवती, तेजोवा, तेजनी तथा तेज पत्र का ये पर्याय नाम है। ओके सर। तेजवती, तेजोवा, तेजनी तथा तेज पत्र, तमाल पत्र जो रहता है ना, तेज पत्ता, आप लोग पुलाव बनाते हैं तो उसमें तेज पत्ता डालते हैं, वही। हाँ सर, ओके। तेज पत्ता इसलिए तो डाला जाता है कि एक तो सुगंधित रहता है, वो कितना बढ़िया रहता है, इसलिए। ठीक है, 129 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? एक मिनट में लेके आ रहा हूँ। कल कहाँ तक हुआ था वंदना मैम? सर ये शायद हो गया था। तो फिर मुझे डबल डबल क्यों करवा रहे हैं आप लोग? सर आपके पढ़ाने में और हम लोग के पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है ना, हाँ। इसलिए रिपीट कर रहे हैं। असल सर में इतना आप लोग को क्लियर मालूम नहीं नहीं हुआ है, था कल इतना। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं ना एक मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने ये सब चीजें ना 5-6 हजार बार पढ़ी हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, सेकेंड ईयर में था, तो यहाँ पर ना कोलटकर परंपरा है पुणे में, महाराष्ट्र में। तो वहां सुबह सुबह ना क्लासेस होती थी, हम लोग 7 बजे पहुंच जाते थे सिटी में, और वहां पर ये सब टीका वगैरह ना बार बार पढ़ाया जाता था। तो मैंने इतने साल इतने बार पढ़े हैं, इतना बार पढ़े हैं, तो इसलिए मतलब आप लोगों के लिए शायद फर्स्ट टाइम है ये सब टीका वगैरह। मैंने ये बार बार पढ़ा है तो मुझे सब याद है, हर चीज। और फिर मैं वो टीका का डिटेल हो है ना, इसीलिए वैजी हम लोग चाह रहे थे कि आप दोबारा से रिवाइज करें, तो कुछ चीजें हैं वो सारी और अच्छा रहता है, रिवाइज हो और जाता है। आप लोग ना मेरे भारतीय विद्यापीठ में कभी आइएगा पुणे में, तो हमारे जो संहिता डिपार्टमेंट में मैडम लोग हैं ना, हमारे उसमें केवल मैडम लोग ही हैं, तो वो लोग सब पीएचडी की हुई हैं। तो वो लोग कंपलसरी बोलते थे कि हिंदी में नहीं पढ़ना है, एमडी के टाइम पे सब संस्कृत में ही पढ़ना है। सब हम लोग जाते थे तो टीका खुलवा देते थे और बोलते थे कि ये एक एक लाइन पढ़ो। अगर कुछ भी गलत हुआ, इतना डांटती है ना मैडम लोग, इतना डांटती है कि क्या बताए, एकदम शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा मैम लोग का है। और ना अगर किसी ने कुछ गलत किया तो इतना बेइज्जती करती है ना, इसलिए डर के मारे हम लोग ना एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। मैं कभी वो मैडम लोग को इधर लेके आऊंगा तो आप देखिएगा वो इतना परफेक्ट है ना। और इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो स्त्री संस्कृति रहती है ना, मतलब स्त्रियों का जो पढ़ाई रहता है वो धारण करके रखते हैं। बॉयज पढ़ेंगे वो फिर भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन जो स्त्रियां जो पढ़ती है ना, वो हमेशा मतलब एकदम धारण करके रखती हैं समाज में, इसलिए तो इतना अच्छा है। 129 नंबर का श्लोक पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ सर। और आप लोग हमारे मैडम से एक बार मिलिएगा तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि सच में आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। मैडम लोग हमारे जो है ना पीएचडी मैडम लोग, वो लोग ना आप उनके संगति में रहेंगे ना तो आपको सारा टीका पढ़ा देंगे, गंगाधर की टीका, भानुमति टीका सब पढ़ा देंगे। इतना वो मतलब मैडम लोग का वो है डेडिकेशन। ठीक है, पवन जी आप पढ़िए। यथोपश्य संस्पर्शान शीतो ओषण द्रव्य कल्पितान अभ्यंग लेप शेकादीन जवरे जीर्णे त्वग आश्रिते कोरियाद अंजन धुमांस तथैव आगंतुजे अपि ताने। अभ्यंग लेप एवं शेक प्रयोग
जीर्ण ज्वर में त्वचा में आश्रित जो शीतल अथवा गर्म स्पर्श अनुकूल हो उस प्रकार के द्रव्यों द्वारा बनाए गए अभ्यंग, लेप तथा सेक या अवगाहनों का प्रयोग करें। आगंतु ज्वर में ज्वरनाशक अंजनों तथा धूमों, अभ्यंगों, लेपों एवं सेंचनों का प्रयोग करें। जी, इसमें वक्तव्य में बताया कि लाजा मधुक मंजिष्ठा मुर्वा चंदन सारिवाहा तैलम षट कटवरम नाम हे अभ्यंगा ज्वर नाशनम। मतलब लाजा लेना है, मधुक लेना है, यष्टि मधु लेना है, मंजिष्ठा लेना है, मुर्वा, चंदन, सारिवा, इससे सिद्ध तेल बनाना है। इसको षट कटवर नाम का तेल बोलते हैं। इसमें 6 चीजें हैं, लाक्षा, मधुक, मंजिष्ठा, मुर्वा, चंदन, सारिवा, 6 चीजें हैं, तो इसलिए षट कटवर नाम का तेल है। इसका अभ्यंग करते हैं तो ये ज्वर का नाश करता है। तो सोचिए पहले के जमाने में कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था कि किसको भी बुखार आया, ये तेल लो, इसे अभ्यंग कर दो और ये इसका अभ्यंग से ज्वर दूर हो जाता था, ऐसा है। और जीर्ण ज्वर खासकर जो पुराने पुराने ज्वर हैं उसमें। इसका हम टीका पढ़ेंगे। क्या क्या बोला सर? लाजा, सारिवा, चंदन, मंजिष्ठा। 1 मिनट में फिर से लेके आता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि लाजा मधुक, लाजा, यष्टि मधु, मंजिष्ठा, मुर्वा, चंदन, सारिवा। जीर्ण ज्वर में क्या रहता है कि रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, रुक्षता बढ़ी है और हीट भी बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अंदर धातुओं में वो रुक्षता बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। क्रॉनिक फीवर रहता है ना, स्नेहांश की कमी हो जाती है, तो वहां तेल तो देना जरूरी रहता है। और ऐसे द्रव्य जो पित्त का शमन करे, तो इसलिए लाजा, मधुक, मंजिष्ठा, मुर्वा, चंदन, सारिवा पित्त का शमन करते हैं सब। लाजा में क्या रहेगा सर? लाजा मीन्स वो धान वाला? हाँ, खील को बोलते हैं मैम, खीलों को। हाँ, धान का वो फूटा हुआ लाई, लाई जी। लाई डिफरेंट है मैम, लाजा उसको बोलते हैं जो दिवाली पे उसके संग आता है ना। हाँ हाँ, धान का रहता है, लाई हाँ, चावल का रहता है। धान का रहता है मैम, वो खील कहलाता है यहाँ पर। वही लाजा मंड हम लोग देते हैं ना जी, खील बोलते, जी जी। हाँ, जी, ये पित्त शामक रहता है, हीट कम करता है और बल देता है धातुओं को। और यष्टि मधु तो है ही पूरा इतना, यष्टि मधु का तो बहुत ज्यादा अच्छा महत्व है। मंजिष्ठा भी इतना बढ़िया काम करते हैं। मुर्वा, चंदन, सारिवा। आप लोग ना अभी पित्त का काल है ना, तो बहुत सारे लोगों को ना धूप से आने के बाद बहुत ज्यादा ऐसे गर्मी लग रही है, तो आप चंदन का चूर्ण और सारिवा का चूर्ण इसको मिक्स करके इसका शरबत पीजिए, पिलाइए। इतना बढ़िया काम करता है ना, इतना अच्छा लगता है, पित्त का शमन करता है। ठीक है, अभी हम ना थोड़ा इसका टीका कल पढ़ेंगे। अभी हम मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शांति पाठ कर दीजिए या रुद्राष्टक कर दीजिए। सर 1 मिनट सर, गुड मॉर्निंग सर। लाजामन तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम। आपने कैसे यूज किया बताइए थोड़ा। सर मैंने अभी तो मतलब फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली मैंने योग रत्नाकर की बुक में मैंने लाजामन का पढ़ा था। हाँ। तो उसमें जो दे रखा था, तो जो क्वांटिटी थी, तो जैसे 1 कप लाजामन लिया है, मतलब 1 कप से भी थोड़ा सा कम, मतलब जो खील होता है अपना उसको लेंगे और उसको 2 लीटर पानी में उसको भिगोएंगे। उसका 3 तरीके से उसको बता रखा था बनाने का जो था उसका। तो लाजामन को अपना मतलब 2 लीटर पानी में उसको भिगोएंगे, फिर उसको मैश करके दिन में जो है, जो भी जिसका ज्यादा वेट है या क्या है, तो उसको बोलेंगे दिन में, मतलब उसको पीने के लिए उसको बोलेंगे कि आपको जब भी मतलब भूख लगे या क्या है, खाना तो खाना है, लेकिन खाने से पहले अपना लाजामन। लेकिन जो पित्तज प्रकृति वाले हैं उनको ही मैंने मतलब दिया है। फर्स्ट टाइम एक दिया था तो उनको सर अच्छा है, और ये वाला तो मैंने दिया था इस तरीके से। और एक और मैंने इसका लाजामन का पढ़ा था। वेट कितना कम हुआ? कितना वेट कम हुआ सर? उनका 3 to 4 kg 1 वीक में मतलब कम हुआ उनका। अच्छा, अभी बोलिए बोलिए मैम। अभी 15 डेज ही हुआ है, तो मैंने सर सर्दियों में तो ट्राई नहीं किया था, क्योंकि सर्दी में थोड़ा कफ का और ये सब था। तो जिनको दिया था तो उनका पित्तज प्रकृति था। एक्चुअली वो सर आम बात की थी, तो उनका वेट बहुत ज्यादा गेन था, उनका नी पेन था। तो सबसे पहले उनको वेट कम करने के लिए भी बोला और थोड़ा सा उनका कपिंग थेरेपी भी किया, तो बेटर। लेकिन सर उनका वेट अच्छा मतलब कम हो रहा है उससे, तो उन्होंने किया। तो अभी एक ही पे किया था
सर इसके लिए। और एक सर, और मैं- तरीका दे रखा था। जी सर। नहीं बोलिए मैम, मैं बताती हूँ। मैं हाँ भी सर। लाजा का बोलने हाँ वाली हूँ। अच्छा, लाजा का एक मैं तो भी और यूज तरीका था जी। हाँ लाजामंड को जैसे लाई को लिया, उसको पानी में भिगो करके फिर अपना राई और अपना काली मिर्च का पाउडर और अपना एक दो चीजें अपना जो दीपन पाचन का होता है वो सब लेकर के उसको मतलब एक चम्मच घी में डाल के तड़का लगा के भी इस तरीके से उसको ले सकते हैं। जो लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं पी सकते, इसका भी एक तरीका बता रखा है सर। सर, मैं भी इसमें यूज करती हूँ लाजा का, जिसको खाने के बाद मिचली आता, जैसे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, तो उसके अंदर भी ये गर्म पानी में डाल के लाजा हल्का सा मिश्री मिक्स करके और उसको बाद में देती हूँ। तो उसके कारण जो आहार में अरुचि होती है और वॉमिटिंग सेंसेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है ये सब। तो इसमें भी लाजा का मन बना के खाने से क्या होता है कि तृप्ति होती है उससे, और उससे पाचन का भी अच्छे से पाचन भी होता है उससे, क्योंकि ड्राई भी है और गुरु भी है वो, और वॉमिटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और जी। उसके साथ ही ना धान की गुरु नहीं है, लघु और धान की भी ऐड संतर्पक कर कारक है। सकते हैं। लघु और संतर्पक कारक है, संतर्पण करता है और लघु है पचने में, गुरु नहीं है लाजा। अच्छा, हाँ, लघु है और संतर्पण करता अच्छा, है। हाँ, लघु है, लघु, सॉरी सर। और ये उसके साथ है ना धनिया का पाउडर भी साथ में डाल देती हूँ मैं। हाँ, और छर्दिग्नगढ़ में भी है लाजा। किसी को हाँ, उल्टी आ रही है छर्दीगढ़ तो में। लाजा खिला दीजिए। आम बात में भी काम करता है, वेट लॉस में भी काम करता है, मज्जा धातु को भी ताकत देता है। जी जी हाँ, लघु सर है सर। इसका सब्स्टिट्यूट मखाना भी देते हैं साथ में कभी कभी। मखाना क्लेद कारक रहता है, ऐसा हमारे सर बताते हैं। मखाना जो वो ठीक है, जो देश के हिसाब से ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में तो मखाना को नहीं उतना मतलब बोला जाता है। मखाना क्लेद कारक, लेकिन लाजा तो लाजा है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है अपने आयुर्वेद में। डॉक्टर उषा मैम, आपने मोनिका मैम का रुद्राष्टक सुनेंगी ना तो आप फैन हो मैं तो जाएंगे। सुनती हूँ सर, डेली सुनती हूँ। वो इतना मेरा बढ़िया सुनने गाती के है कारण कि मैं क्या नहीं बताएं। जी एक्चुअली मेरा डॉगी के कारण मैं नहीं आ पाती, बाकी मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि देखो कॉलेज में तो कभी इतना नहीं पढ़े, इसीलिए तो हम रुक रुक के ही बोलते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं की इसमें। श्लोक ने पढ़ते थे, मगर आप जैसे पढ़ा रहे हो ना, ये तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पर वो मैंने डॉगी के कारण मैं नहीं 5-6 हजार पढ़ बार पाती। पढ़ा है टीका, इसलिए मुझे इतना आता है। और दूसरा मैम ने बताया था ना अभी, वो ईयर वाला ड्रॉप वाला, वो आकांक्षा में आपने क्या बोला था वो, क्योंकि मेरा उस टाइम सुना ही नहीं दिया। कान आकांक्षा के मैम, ईयर ड्रॉप बोल रही थी ना आप, कान में दर्द वाला कुछ। मनीषा मैम बोली थी। मनीषा मैम बोले, हाँ वही शायद, बोला। हाँ। हाँ, वो अजवाइन और लहसुन का सरसों के तेल में पका के और उसको कर्ण पूरण करने को बोल रही थी। अच्छा। और दूसरा मैं भी बताती हूँ इसमें, जो ये रहता है ना मुरवा का, यहाँ गुजरात में उसको बोलते हैं डमरा, मर उसका स्पेल ये नाम है, लेटिन नाम है ओसीमम बेसिलिकम। तुलसी की एक प्रकार है, उसका भी आप ऑयल बना के ईयर में डालते हो या डायरेक्ट डालते हो ना, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्वीट बेसिल भी कहते हैं उसको। मैम आपके पास होगा तो एक पिक शेयर करिएगा उसकी, स्वीट हाँ, बेसिल जरूर की। जरूर, हाँ जरूर। जी मैम, थैंक यू। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और डेंड्रफ में भी काम करते हैं। उसका जो सीड रहता है ना, वो पत्ता एंड सीड दोनों को मिक्स करके भी आप अप्लाई करो ना, तो डेंड्रफ में भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। और ऑयल तो क्या खुद ही पकाओ आप घर पर ही, क्योंकि ये शायद मिलता नहीं है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं घर पर ही करती हूँ, ये मैं भेजती हूँ अभी। ठीक है मैम। जी जी मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। उस समय में प्रेयर भी कर दो आप। हाँ, उषा मैम, आपको कोई गुजराती में प्रेयर आता है क्या? प्रेयर का सवाल नहीं है सर, मेरा कुत्ता भी आएगा ना तो वो भूखेगा, मैं इसीलिए नहीं आती हूँ ज्यादातर। कुछ भी बोलो, कोई श्लोक ही बोल दो। उषा हाँ? मैम ये नहीं है, ये वाला, ये वीडियो में देखो मेरे, क्या मैम? ये लंबे लंबे पत्ती वाला, ये वाला ऑसिमम। नहीं, छोटा रुकिए, ही बताइए ना आप। वंदना मैम को मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। ये वाला दिखता नहीं है मैम। रुकिए ये तो स्पॉटलाइट। मरुआ क्या है मैम, मरुआ क्या है ये ना? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मैं आपको भेजती हूँ। ये नहीं। मुरवा नहीं है,
ये मुरवा, हाँ, मरुआ क्या मुरवा ही बोलते ये लोग को। नहीं सर? बेसिल एक ये अलग मरुआ बेसिल होता है। है, एक मुरुआ हाँ होता है हाँ मैम। ये मरुबक है, मरुबक। हाँ, ठीक है, आप मोनिका मैम आप छोटा करिए। ही रहता है तुलसी का। मैं आपको भेजती हूँ, थोड़ा पुदीना जैसा भी लगेगा आपको। हाँ मैम फिर वो मरुआ की बात कर रही है मैम। क्या मुरवा मैम? अलग होता है। मुरवा मैम जैसा उसको ही वन है शायद, वन मुरवा तुलसी ही भी बोलते बोलते हैं क्या? उसको हिंदी में। हाँ हाँ मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वन मैं तुलसी मुरवा ही कहते बोलते हैं। हैं शायद। वन हाँ, तुलसी बोलते हैं, उसमें कपूर की भी खुशबू आती है, कपूर यस जैसी यस होती यस है। यस, जी मुरवा हाँ ही हाँ बोलते वही हैं मरुआ हिंदी हाँ, में। वो मरुआ, आपने बिल्कुल कृमि ठीक नाशक समझा होता मैम है, ने। मैडम कृमि ये नाशक होता है। यही है, वन तुलसी ही थी ये वाली। बिल्कुल मैम आपने बिल्कुल ठीक दिखाया। आप सब लोग मोनिका मैम का रुद्राष्टक सुनिए, सब लोग फैन हो जाएंगे मैम का सुन के। हाँ मैम आप करिए। जी सर, जरूर सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराव्यानगोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारादृशङ्काशिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनितं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् दिगाधीशचर्माम्बरं दुमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी सर, प्रणाम सर। शांति प्रणाम पाठ सर। भी तो कर दीजिए आप, शांति पाठ। सर पवन जी करेंगे ना? पवन जी, मनीषा मैम कोई भी करिए शांति पाठ। जी सर। पवन जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।
थैंक यू ऑल, नमस्ते सभी को। थैंक यू मोनिका मैम, पवन सर एंड वैद जी एंड ऑल। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी थैंक को। यू, प्रणाम। थैंक यू सबको।